नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब की कि नहीं? तो पहले मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि एम्स दिल्ली में अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए एडमिशन मिल जाता है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करने के लिए उसमें एडमिशन हो जाता है, तो उसमें किस तरह से क्या क्या फ़ीस लगती है, कितनी हॉस्टल फ़ीस है, क्या स्टाइफंड मिलता है, किस तरह से वहाँ रहना होता है और किस तरह से ड्यूटी की जाती है, तो उसके बारे में आप सबको बताऊंगी अभी। तो नर्सिंग ऑफिसर एम्स में जब एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर जो 1 साल की फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस ऑलमोस्ट 400 to 500 रुपीज़ के बीच में होती है। और जो हॉस्टल फ़ीस है वो 1400 रुपीज़ है। हॉस्टल फ़ीस 1400 रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आपको 400 से 500 रुपये एडमिशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस 1400 रुपये। अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है ईयरली, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। और जो आपकी मेस फ़ीस है, मेस फ़ीस अकॉर्डिंग टू फूड होती है। वो हर साल कॉन्ट्रैक्ट आता है, जब वो फिर बताता है कि हमें इस तरह का मेन्यू चाहिए, क्या क्या खाने में रखना, क्या नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से वो प्लस माइनस हो जाती है। अभी 2,500-3,000 रुपये चल रही है, वैसे महंगाई का ज़माना भी है। फिर बच्चों को जो काम करते हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनको डाइट अच्छी चाहिए, अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। तो मेनू उनके हिसाब से सेट किया जाता है, उनकी हेल्थ की प्रायोरिटी को साथ में रख के। यंग बच्चे हैं, आते हैं नर्सिंग में, तो उनको एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, हेल्दी डाइट की। तो इसमें जो होता है, क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो अगस्त से स्टार्ट होती हैं। जैसे ही एडमिशन होगा जून जुलाई में सारा प्रोसेस हो जाएगा, अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और थ्योरी क्लासेस 1 महीना थ्योरी क्लासेस चलते हैं। उसके बाद सितंबर से आपका पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है वार्ड में पेशेंट के साथ काम करने के लिए। जो आपने थ्योरी में पढ़ा वही जाके आपने प्रैक्टिकल करके देखा पेशेंट के साथ में। सपोज करो कि आपने टेम्परेचर लेना सिखा दिया, आपको दिखा दिया कि यहाँ पर ये टेम्परेचर है, इसमें ये मरकरी है, इतना 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 ये टेम्परेचर होता है। तो उसको लेना कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करना है, इसी के लिए वार्डों में भेजा जाता है। और ये ड्यूटी 5 to 6 आवर फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर रहती है। और फोर्थ ईयर में जाके थोड़ी और लेंथी ड्यूटी हो जाती है, ज़्यादा घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसके एवज में सरकार जो है स्टाइफंड देती है। अभी 1500 रुपये पर मंथ का स्टाइफंड सभी स्टूडेंट को दिया जाता है, सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को 1500 रुपये पर मंथ का। तो उसी में जबकि आपका खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, उसमें क्या है, आपको ऐड ऑन हो रहा है कि 1500 रुपये आपका बच्चा हर महीने उस हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है। और प्रैक्टिकल की बात जो मैंने बताई कि प्रैक्टिकल नर्सिंग जो है एक प्रैक्टिकल बेस्ड डिग्री है, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें प्रैक्टिकल के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो जब आप पेशेंट के साथ मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आपको हेजिटेशन होगी और आपको वो कम्युनिकेशन नहीं आएगा कि जो नॉर्मली हमें मरीज़ से उसकी बीमारी के बारे में पूछना चाहिए, कैसे उसकी हिस्ट्री लेनी है, कैसे उसका टेम्परेचर देखना है, किस तरीके से उसके साथ बात करनी है। पेशेंट बहुत दुखी रहता है, तो उसको कितने हलीमी के साथ और कितने प्यार के साथ उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि मरीज़ तो दुखी होता है, वो तो फ्रस्ट्रेटेड होगा, रिश्तेदार भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे और हॉस्पिटल में फुल फ्रस्ट्रेशन लेके फुल परेशान होके हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर हमें फर्स्ट ईयर से ही ये सिखाया जाता है कि आपको मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार रखना है, गुस्सा नहीं करना है, उनकी बात को ध्यान से सुनना है, जब वो अपनी पूरी बात कह लें तब हमें अपनी बात कहनी है। और मरीज़ बहुत डरा हुआ होता है जब हॉस्पिटल में आता है कि उसको सुई लगेगी, उसको टेम्परेचर देखा जाएगा, उसको उसके हिसाब से नहीं रहा जाएगा। क्योंकि हॉस्पिटल्स में कभी राउंड आ जाता है, कभी सफाई वाला आ गया, कभी खाना बांटने वाला आ गया, कभी मेडिसिन देने वाले आ गए, कभी राउंड के लिए डॉक्टर आ गए, तो वो सारा दिन बिजी रहता है। कभी ब्लड सैंपल निकालना है, इन्वेस्टिगेशन होना है, तो इस तरीके से ये सारा दिन बिजी रहते हैं। तो मरीजों के साथ बात करना आना चाहिए, इसलिए वो फर्स्ट ईयर में ही 5 से 6 घंटे की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि कंप्लीट वार्ड में करनी होती है। और सुबह 7:30 बजे वार्ड में पहुंचना होता है सभी नर्सिंग स्टूडेंट को। किसी की पहले क्लासेस होती हैं और किसी की बाद में होती हैं, लंच के बाद। तो जो जिनकी मॉर्निंग आवर्स में ड्यूटी होती है उनको 7:30 रेडी होके
ब्रेकफास्ट करके मेस में से, और उनको ड्यूटी के लिए आना होता है वार्ड्स में एज पर देयर पोस्टिंग, तभी तो वो पेशेंट के साथ काम कर पाते हैं। और पूरे 1 साल की डिग्री में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, और हॉस्टल में ही रहना इसीलिए अनिवार्य होता है क्योंकि हमारे से ड्यूटी करवाई जाती है, तभी हम इतनी लंबी ड्यूटी करने के यूज़ टू हो जाते हैं शुरू से ही। तो जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लगे, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और सब इसका फ़ायदा उठा सकें कि उनको नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनना है, इसके बारे में जानकारी सभी तक मिल जाए। धन्यवाद।